2024 में अमेज़न के जंगलों से एक न्यू एनाकोंडा सांप डिस्कवर किया गया था जो 30 फीट जितना लंबा था। स्टडी के बाद ये पता चला कि ये सांप पिछले 10 मिलियन साल से अमेज़न के जंगलों में मौजूद था, लेकिन अब तक हम इस सांप के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस स्नेक की डिस्कवरी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अमेज़न और कोंगो रेन फॉरेस्ट में जरूर दुनिया के सबसे बड़े स्नेक वेसुकी इंडिकस और टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा है। आपको बताते चले कि इन जंगलों के 80% हिस्से के बारे में हम इंसान आज तक कुछ नहीं जानते। रिसर्चर्स ने अब तक सिर्फ 15 से 20% ही इन जंगलों को एक्सप्लोर किया है और हो सकता है जिन एनिमल्स को आज हम एक्सटिंक्ट हुआ मानते हैं वो आज भी इस दुनिया में जिंदा हो और हम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हो, जैसा कि इन 7 एनिमल्स के साथ हुआ था। इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 7 पर आती है सिलिकैंथ। दोस्तों ये फिश आपको दिखने में बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि सिलिकैंथ नामी ये फिश हम इंसानों जितनी बड़ी और हम इंसानों जितनी ही वजनी है। ये फिश आज से 400 मिलियन साल पहले डिवोनियन पीरियड में दुनिया में मौजूद थी। ये वो पीरियड था जब ओशन में मछलियों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और डंकलियोस्टियस जैसी खतरनाक मछलियां भी ओशन में मौजूद थी। सिलिकैंथ को पहली बार 1839 में डिस्कवर किया गया था जब लुई अगासिस नामी बायोलॉजिस्ट को इस फिश का फॉसिल मिला था। उस वक्त तक सबका यही ख्याल था कि ये किसी प्री हिस्टोरिक फिश का फॉसिल है जो लाखों साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन 99 साल बाद 1938 में साउथ अफ्रीका की कोस्ट से कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। मालूम पड़ा कि सिलिकैंथ एक्सटिंक्ट नहीं हुई बल्कि ये आज भी इस दुनिया में मौजूद है। ये फिश इंडियन ओशन, कोमोरो आइलैंड, अफ्रीका और इंडोनेशिया के इलाकों में पाई जाती हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग आज के दिन तक 500 से भी कम सिलिकैंथ ओशन में बाकी हैं और आने वाले कुछ सालों में ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। दोस्तों अब जिस क्रिएचर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नजर आना आपके लिए जैकपॉट भी साबित हो सकता है। तो नंबर 6 पर आती है टेरर स्किंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लिजर्ड की इस स्पीशी को ढूंढ लेते हो तो ये आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकती है। टेरर स्किंक नामी इस लिजर्ड को पहली बार 1870 में देखा गया था, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी जब इस लिजर्ड को दोबारा ढूंढा ना जा सका तो साइंटिस्ट ने इसे एक्सटिंक्ट करार दे दिया। लेकिन फिर 133 साल बाद दिसंबर 2003 में इस लिजर्ड को दोबारा न्यू कैलेडोनिया आइलैंड के करीब देखा गया और मालूम पड़ा कि टेरर स्किंक आज भी इस दुनिया में जिंदा है। दोस्तों इस लिजर्ड को आखिरी बार ईयर 2018 में देखा गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये कहना है कि टेरर स्किंक की पॉपुलेशन ना होने के बराबर है और ये कभी भी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इसीलिए इन लिजर्ड्स का नजर आना रिसर्चर्स के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। दोस्तों एक वक्त था जब यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका की जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े बुल्स रहा करते थे जो 7 फीट तक लंबे और 1000 केजी से भी ज्यादा वजनी हुआ करते थे। अगर कोई इंसान इनके सामने खड़ा होता तो वो इनके आगे एक बच्चे की तरह लगता। तो नंबर 5 पर आते हैं ओरोक्स। जी हाँ, यही वो बुल्स हैं जो आज से 2 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आए थे। आम बुल्स की तरह ओरोक्स भी घास खाया करते थे, लेकिन ये जानवर बेहद ताकतवर हुआ करते थे। दोस्तों रिसर्च से हमें ये पता चला कि इन जानवरों ने 20 लाख साल तक इस दुनिया में सर्वाइव किया। एंशिएंट दौर में ओरोक्स को पावर और स्ट्रेंथ के तौर पर देखा जाता था। कई एंशिएंट रिचुअल्स में इसका जिक्र भी आया है, जिसका सबूत ओरोक्स की ये पैलियोलिथिक केव पेंटिंग्स हैं जो दुनिया की मुख्तलिफ केव से डिस्कवर की गई हैं। इसके अलावा रोमन एम्पायर के दौर में ही कोलोसियम स्टेडियम में इन्हें स्पोर्टिंग इवेंट्स में फीचर भी किया जाता था। स्टडी ये कहती है कि इंसानों ने इन बुल्स का इस कदर शिकार किया कि ईयर 1627 के आते आते ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई। या फिर बाकी एनिमल्स की तरह ओरोक्स भी अभी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुए और दूसरे जानवरों की तरह वो भी इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि यूरोप में बड़ी तादाद में जंगल पाए जाते हैं जो यूरोप के 47% एरिया पर फैले हैं। और दोस्तों इन जंगलों का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ओरोक्स आज भी जिंदा है या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 4 पर आता है बरमूदा पेट्रल। दोस्तों ये एक ऐसा बर्ड है जिसके बारे में हम इंसान 300 साल तक ये समझते आए थे कि ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट थी। ये 1600s का वक्त था जब इंग्लिश सेटलर्स बरमूदा आइलैंड्स पर आए थे। ये वो दौर था जब इन बर्ड्स को पहली बार डिस्कवर किया गया था, लेकिन फिर वही हुआ जो हम इंसान हमेशा से करते आए हैं। उन इंग्लिश सेटलर्स ने इन बर्ड्स का शिकार करना शुरू कर दिया। दोस्तों रिसर्च ये कहती है कि 1600 से पहले 1400s के टाइम यानी इंग्लिश सेटलर्स के आने से पहले इन बर्ड्स की पॉपुलेशन मिलियंस में थी, लेकिन ईयर 1620 तक यानी सिर्फ 20 सालों में इंसानों ने बरमूदा पेट्रल का इस कदर शिकार किया कि ये नजर आना ही बंद हो गए, जिसके बाद इंसानों ने इनको दिए गए नाम के आगे एक्सटिंक्ट लगा दिया। लेकिन नाम के आगे एक्सटिंक्ट लगा देने से कोई एनिमल एक्सटिंक्ट नहीं हो जाता। पूरे 300 साल गुजर जाने के बाद 1951 में बरमूदा पेट्रल को फिर से बरमूदा आइलैंड के इलाकों में देखा गया। लुई मोब्रे नामी बरमूदियन नेचुरलिस्ट और रॉबर्ट कशमैन मर्फी नामी अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट वो लोग थे जिन्होंने इस बर्ड को रीडिस्कवर किया। दोस्तों इस बर्ड का 300 साल बाद फिर से डिस्कवर होना किसी जैकपॉट से कम नहीं था। आज के वक्त बरमूदा पेट्रल की पॉपुलेशन 400 से 500 के बीच रह गई है और एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले चंद सालों में ये पूरी तरह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं।
नंबर 3 पर आता है जावन टाइगर। इस टाइगर को जावन टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जावा के इंडोनेशियन आइलैंड में रहता था। इस टाइगर को पहली बार 1844 में डिस्कवर किया गया था। ये टाइगर साइज में 8 फीट लंबा और 150 केजी जितना वजनी हुआ करता था। दोस्तों, इस टाइगर को आखिरी बार 1980s में देखा गया था। उसके बाद जब 2008 तक इसका कुछ अता पता ना चल सका तो IUCN ने इसे एक्सटेंट हुए जानवरों की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन 15 साल गुजर जाने के बाद 2024 में होने वाली एक स्टडी और रिसर्च से कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जो जावन टाइगर के आज भी जिंदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, जावा का इंडोनेशियन आइलैंड बड़े बड़े पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है और रिसर्चर्स का ये ख्याल है कि जावन टाइगर्स इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में आज भी जिंदा है। दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है ये इस वक्त दुनिया में मौजूद अपनी नस्ल का आखिरी जानवर है जो इस वीडियो के बनने के थोड़े दिन बाद ही दुनिया से पूरी तरह एक्सटिंक्ट होने वाला है। ये है थैलासाइन, जिसे तास्मेनियन टाइगर भी कहा जाता है। ये वीडियो 1935 में रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें आप साफ साफ थैलासाइन को इधर उधर घूमते देख सकते हैं। ये टाइगर इस वक्त तास्मेनिया के शहर होबर्ट में मौजूद ब्यूमेरिस जू में था, जो अपनी नस्ल का आखिरी जानवर था। और अनफॉर्चुनेटली ये 7 सितंबर 1936 को हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है, तास्मेनिया में बड़ी तादाद में जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर अभी तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तास्मेनियन टाइगर भी इन्हीं जंगलों में चले गए हो और इंसानी नजरों से बहुत दूर हो? क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इस टाइगर के मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो जाने पर यकीन नहीं रखते और उनका ये कहना है कि तास्मेनियन टाइगर यानी थैलासाइन आज भी तास्मेनिया के जंगलों में जिंदा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, नंबर 1 पर हम जिस क्रिएचर के बारे में बात करने वाले हैं, इस क्रिएचर का होना ना होना बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो पिछले कई वर्षों से हल ही नहीं हो सकी है। हम बात कर रहे हैं वुली मैमथ्स की। दोस्तों, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपने इस क्रिएचर को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, किसी मूवी में, किसी कार्टून में या फिर किसी बुक में। वुली मैमथ्स 10,000 साल पहले यूरोप, साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में रहा करते थे। ये वो टाइम था जब जमीन पर लास्ट आइस एज चल रही थी जो अगले चंद सालों में खत्म होने वाली थी। वुली मैमथ्स ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवर थे। स्टडी ये बताती है कि ये जानवर जब जमीन पर जिंदा थे तब इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता शिकार करना सीख रहे थे और कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि हम इंसानों के शिकार की वजह से ही ये जानवर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हुए थे। लेकिन बाज़ थ्योरीज ये कहती हैं कि वुली मैमथ्स पूरी तरह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे। अगर आज हम रशिया के बर्फानी इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल काम है, तो वहाँ हमें वुली मैमथ्स मिल सकते हैं। तो ये थे वो कुछ एनिमल्स जो अपनी एक्सटिंक्शन के बावजूद भी इस दुनिया में पाए गए थे। दोस्तों, अगर आप मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस पर क्लिक करें। उम्मीद है आपने इस वीडियो को जरूर लाइक किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।